दंत कथा के अनुसार ऋषि मुग्दल मुनि के आश्रम से गंगा के तट पर स्नान कर माँ सीते ने अग्नि परीक्षा दी थी। यह अग्नि परीक्षा अयोध्या में किसी महादलित परिवार के लोगों द्वारा भगवान श्री राम को प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने सीता माँ को अग्नि परीक्षा के लिए मुंगेर की धरती मुग्दलपुरी मुनि आश्रम में कष्टहरणी में गंगा स्नान कर वो पहाड़ी पर जाकर माँ सीते ने जाके अग्नि परीक्षा दी थी, जहाँ उन्होंने अपने अर्धदान किए थे। उस समय वहाँ पहाड़ी की गुफा दिखाई पड़ती थी, परंतु वर्तमान परिवेश में वहाँ अब मंदिर निर्माण कर दी गई है। माँ सीता यहाँ अग्नि परीक्षा देकर अपने को सती का पालन किया था। वो सतीत्व का अर्थ पूरा करने के लिए माँ सीते ने इस मुग्दल ऋषि के आश्रम में आकर अग्नि परीक्षा दे जनता को ये संदेश दिया कि मैं सती हूँ, सत्य पर अडिग हूँ। जहाँ अभी भी वहाँ पर मंदिर में जीर्णोद्धार हुआ, स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर निर्माण की गई, परंतु माँ सीता के ये प्रथम अर्धदान इसी गुफा में पहाड़ी पर दी थी, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने को बताते हुए कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो उस अग्नि परीक्षा के घड़ी में माँ सीते ने पहाड़ पर खड़ा होकर अर्धदान किए थे, जो आज भी प्रतीत है। यहाँ के लोगों को ये ज्ञान होनी चाहिए कि सूर्य देव का प्रथम अर्घ मुग्दल ऋषि के आश्रम मुंगेर से ही प्रारंभ की गई थी, जहाँ माँ सीते अपनी अग्नि परीक्षा से ये प्रतीत किया कि मैं सती हूँ। तब वो जाकर के आज के हजारों वर्ष पूर्व यहाँ जब अग्नि परीक्षा दी थी, तहाँ से उसी स्थान से छठ का शुभारंभ होता है। आज मिथिलांचल, पूर्वांचल, झारखंड, बिहार, सूबे बिहार के तमाम घरों में छठ व्रत का पावन प्रथम अर्घ का दान होगा, जहां ग्रामीण को जिला प्रशासन द्वारा ये बार बार निर्देशित की जा रही है कि आप घाट पर बच्चे को ना ले जाएं, जहां बच्चे डूबने की आशंका प्रबल दिख रही है। अतः ये कीचड़मय दृश्य में भगवान के अर्घदान के समय अपने बच्चे पर अवश्य निगरानी रखें। प्रशासनिक सफलता विफलता वो किसी भी समय हादसा हो सकती है। हादसा से बचने के लिए आपको अपने बच्चे के साथ निगरानी रखनी होगी। कैंपस करके अपने बच्चे को कैंप में रखना होगा, जिससे कि वो सुरक्षित वापस घर आवे। यही माँ सीता अर्घदान किया था, और अर्घदान के समय मौन धारण रखनी है। आतिशबाजी वो पटाखा छोड़ने से बच्चे पर रोक लगाएं। जहां अर्घदान कर पर्व के लोग पर्वधारी लोग ऊपर होंगे, तब आप लोग पटाखा फोड़ें या आतिशबाजी किसी तरह का करें। यहाँ माँ सीते ने मुंगेर की धरती से ही प्रथम अर्घदान की थी, जिसे देखकर यहाँ के ग्रामीण अभी भी सोचते हैं कि मैया छठ व्रती जो अपने को आज से 4 दिन तक अग्नि परीक्षा देगी, उस अग्नि परीक्षा का अर्थ ये होता है कि हम लोग धन धाम होकर अपने ईमानदारी निष्ठापूर्वक छठ भगवान भास्कर को अर्घदान करें, जहाँ किसी तरह का कोई विघ्नता नहीं आए। हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, एवं सुरक्षा के दृष्टि से इसमें फल का अनिवार्यता जो है उस पर भी बखान की गई है कि फल जितने भी चढ़ाए जाते हैं वो फल हम ही लोग खाते हैं। फिर भी अर्घदान के समय हम लोग नियम पूर्वक रहें,
जहाँ नियमित रहेंगे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जिस पर्व को आपने आज मनाने का व्रत लिया वो पर्व भी आप ही का है और आप उन्हीं के लिए करते हैं, तो हम लोग थोड़ी सी भूल ना करें। जहाँ जिला प्रशासन का निर्देश है कि आप अर्घ दान के पहले अपने बच्चे पर निगरानी रखें, अपने बच्चे को किसी तरह का हादसा का बचाने का हर संभव प्रयास करें। यहाँ नारियल का भाव दुगनी हो चली है, क्योंकि लॉकडाउन में मद्रास वगैरह चेन्नई से नारियल आने में वाहनों की भाड़ा में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, क्योंकि तेल कंपनियां बार बार अपनी बढ़ाते रहते हैं। इससे हमारे यहाँ के लोग हतपर्व ना हो। पर्व तो त्यौहार के रूप में होता है, वर्ष में एक बार ही ध्यान करना है। अतः आप लोग नमन भाव से प्रभु का ध्यान करें और उनसे यही आशीष वचन लें कि मेरे परिवार को किसी तरह का विघ्न बाधा ना हो। जहाँ कुपोषित होकर के हमारे बच्चे कुपित होकर अकाल मौत के गर्भ में ना जाएं, हम अपने बच्चे को सौपूर्वक ढंग से निगरानी रखेंगे। जहाँ छठ व्रतियों के अर्धदान के समय किसी तरह का ध्वनि विस्तार यंत्र या किसी तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग ना करें। जिला प्रशासन बार बार ये हमें उत्प्रेरित कर रही है कि छठ का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, जहां किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो। हमें बार बार ये ध्यान रखना होगा कि छठ के त्यौहार में शांतिपूर्ण माहौल में नम आँखों से सूर्य देव को अपना अर्घदान करें और अर्घदान के पश्चात उन्हें पावन धरती पर नमन करते हुए अगले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में मनाएं। यहाँ के तमाम व्रतियों द्वारा जो नमन की जाती है, विनय की जा रही है, उस विनय को हम लोग ध्यानपूर्वक सुने और उनके बताए हुए निर्देश का पालन करें। सूर्य छठ कोई छोटा सा त्यौहार नहीं है। गुप्त न्यूज़ के लिए बरियारपुर से नरेश आनंद की रिपोर्ट।